कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी जान लगा दी लेकिन गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही? जैसे कोई इनविजिबल अदृश्य सी ताकत हमारे काम को आगे बढ़ने से रोक रही हो। पता है, इसका जवाब हमारी कोशिशों में नहीं बल्कि हमारे ब्रेन की बनावट में और उसकी फंक्शनिंग के पीछे छिपा है। तो चलिए इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। बात आलस की है ही नहीं। ये सिर्फ जो हमारा दिमाग है वो एक पुराने आउटडेटेड सॉफ्टवेयर की तरह चल रहा है। हमारे पास एक पुराना कंप्यूटर है जो लगातार लैग कर रहा है, बार बार सिस्टम एरर्स आ रहे हैं, और आप चाहे कितना भी मोटिवेशन डाल दीजिए, कितनी भी ज्यादा मेहनत करो, वो पुराने खटारा सिस्टम के चलते आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इस पुराने सिस्टम में 3 ऐसे छिपे हुए ट्रैक्स हैं या ग्लिचेस हैं जो हमें पीछे खींचते रहते हैं। तो चलिए एक एक करके इसे पकड़ते हैं। पहला है डोपामिन हाईजैक। हमारा दिमाग ऐसे प्रोग्राम हो गया है कि उसे लॉन्ग टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म काम करने की खुशी नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म खुशी चाहिए। जैसे कोई मुश्किल काम नहीं करना है लेकिन उसकी जगह घंटों बैठ के हम रील चला लेंगे क्योंकि हमारा ब्रेन इमीडिएट रिजल्ट्स में जाना चाह रहा है। ये वो आसान रास्ता है जो हमें असली काम से दूर लेके जाता है। नाउ इमेजिन दिस एज अ शुगर स्पाइक। हमें इमीडिएट टेस्ट आता है, इमीडिएट रिलीफ मिलता है, इमीडिएट खुशी मिलती है, लेकिन जल्दी से चले भी जाता है। तो मोटिवेशन भी इस लेवल पे ऐसे ही काम करती है। मोटिवेशन आती है और मोटिवेशन चली जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आइडेंटिटी एंकरिंग। यानी कि हमारी जो पुरानी पहचान है, हमारी जो पुरानी आइडेंटिटी है, वो एक एंकर की तरह हमें पीछे खींचती है, हमें आगे ही नहीं बढ़ने दे रही। अगर किसी ने ये मान लिया है कि वो कोई सर्टन काम नहीं कर सकता, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो बस वो नहीं उठ सकता क्योंकि उसके दिमाग ने पहले ही इस चीज को एंकर कर दिया है। असल में हम वही करते हैं जो हमारे लिए हम हैं और जो हमारी हैबिट्स है। लेकिन सबसे मजे की बात पता क्या है? हमारा ब्रेन इज एबल टू चेंज दोस पैटर्न्स। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं डिसिप्लिन बनना चाहता हूँ, तो आप ये इमेजिन कीजिए कि आप डिसिप्लिन हैं एंड आपका पर्सनैलिटी चेंज होना स्टार्ट होगा। कॉग्निटिव ओवरलोड। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई दिमागी कमजोरी नहीं है, ये रिजल्ट है बहुत सारे इंफॉर्मेशन ओवरडोज का और बहुत सारे डिसीजंस का, बहुत सारे हैबिट्स का। ये दिमाग थका नहीं है, दिमाग भर चुका है, ओवरलोडेड है। तो ये ओवरलोड दिखेगा कैसे? दिमाग में एक साथ में 50 तरह के ब्राउजर टैब्स खुले हुए हैं और वो लिस्ट इतनी लंबी है कि वो खत्म ही नहीं हो रही। लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, डाउनलोड्स चल रहे हैं, पॉपअप्स हो रहे हैं और डिसीजंस लेना पड़ रहा है। रिजल्ट, सिस्टम इज फ्रीज्ड। ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने पहचान ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, और इसका सॉल्यूशन क्या है? मोटिवेशन इसका हल नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी रहता है, शुगर स्पाइक की तरह आता है और चला जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होगा? वो होगा 3 स्टेप प्रोसेस पे। पहला स्टेप है अवेयरनेस। अपने करंट सिस्टम का एक ऑडिट कीजिए। दूसरा, अपनी आइडेंटिटी को दोबारा देखिए, रीराइट कीजिए। और आखिरी में सिस्टम्स, यानी कि नई चीजों को, नए हैबिट्स को, नए प्रोटोकॉल्स को इंस्टॉल करना। पुराना सिस्टम ओवरलोडेड है, नया सिस्टम और क्लैरिटी और फोकस के साथ आगे बढ़े। तो ये सारी बातें हमें बहुत जरूरी सवाल पे लाके खड़ा करते हैं। अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए सबसे पहला अपडेट कहाँ से स्टार्ट करें? अवेयरनेस में, आइडेंटिटी में, या सिस्टम्स में?